हेलो गाइस। ये एक ऐसा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को कभी भी आपको नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि अगर ये वो लोग बता देंगे तो शायद उनका बिजनेस ही बन जाए। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और ये कहानी है मेरी कहानी, असली कहानी। और जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, ये सिक्स्थ उस क्लास की बात है, तो मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़नी केवल आती थी। बुक में जो वर्ड्स लिखे थे, कोई बोलता था तो वो पढ़ सकता था, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं आता था, और बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता था इंग्लिश में। तो हमने दिमाग दौड़ाना शुरू किया और हमने सोचा कि इंग्लिश में केवल ये जो बेसिक वर्ड्स ज्वाइनिंग, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो बेसिक ही कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये की ही बोलें, ये बेसिक वर्ड। अगर ये ही इसी तरीके से 20-30 तो बेसिक वर्ड होते हैं जो जोड़ते हैं, जो ही ज़्यादातर हिंदी में यूज होते हैं, मेनली कह सकते हैं जो जोड़ते हैं। अगर ये हमें पता चल जाए कि इसका इंग्लिश में क्या होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें तो हम बेसिक चीज़ें इंग्लिश बोल पाएंगे। यानी कि इस तरह से बेसिक वर्ड्स ही, जैसे इफ हो गया, इन, वॉच, फॉर, बट, वर, ये सब बेसिक वर्ड्स जो हैं केवल ये ही आ जाएं, तो हमने फिर ऐसे ही, तो फिर हमने इस चीज़ को किसी से पूछ के जो है, हमने इस तरीके से 30 उस ठो लगभग हमने लिखा था कॉपी में, किसी से पूछ पूछ के कि सबसे पहले बुक में से एक एक इस तरह से बेसिक वाले, और जो कि छोटे टाइप के होते हैं, 2 3 4 5 तो वर्ड वो ही ज़्यादातर बेसिक होते हैं, तो उसे को बुक से लिख खोजा सबसे पहले उसका, क्योंकि छोटा था, दिमाग तो था नहीं कि इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको भी बताएंगे ऑनलाइन का भी फ़ायदा कैसे लेना है। तब हमने कॉपी में लिखा किसी से, मतलब बुक से उठाया इंग्लिश, और फिर उसे जिसे इंग्लिश आता है उससे उसका हिंदी मीनिंग पूछा और बैठ के याद कर डाला। हालांकि और मुझे वो सारे याद हो गए। हालांकि वो हमने इंग्लिश बोलना 2 3 4 साल बाद शुरू किया, लेकिन वो जो है क्योंकि वो 2 साल पहले ही बेसिक चीज़ें याद थी, इसलिए हम आज बोल पाते हैं। तो देखिए, ये बेसिक वर्ड देखिए, इसे हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप में एकदम बेसिक वाले वर्ड्स, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स को आप कह सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे कि एज, इफ, जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं, ऑन, ऑलवेज, जैसे कि जो एकदम बिगिनर होता है उसे, क्योंकि ये बेसिक वर्ड्स नहीं पता होते हैं इसीलिए वो नहीं बोल पाता है। जो कि हम आपको बता देते हैं, केवल बेसिक वर्ड ही अगर आपको आ गए तो आपको 50% इंग्लिश आ जाएगी। और अब पता नहीं कहाँ से कोर्स का किए जाते हैं, वो आपको लूटते जाते हैं, और आपको 50% ये बेसिक वर्ड्स ही नहीं बताते हैं। जैसे कि वीथ हो गया, हीज हो गया, ये असल में आपको देखने को 40-40 लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि होगा भी, और इसमें सब ज़्यादातर जानते ही होंगे, बस उसका हिंदी फॉर्म क्या है, बस उसे याद करना है। अगर इसे आप असली 28 दिन तक भी याद करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको फीड हो जाएगा, फिर हैबिट बन जाएगा। देखिए, जैसे कि ऑलवेज, विथ, हिज, से, डेयर, जैसे कि देयर का वहाँ, जैसे आप किसी को मान लो अगर लियर लाइफ में बोलते हो कि वहाँ पे वो इंसान है, तो अगर आपको देयर वर्ड का इंग्लिश पता रहेगा तो आप ऐसे ही और भी जॉइनिंग इंग्लिश पता रहेंगे तो आप बोल पाओगे कि देयर इज अ मैन। तो अगर ये बेसिक वर्ड्स ही जब आपका वो पता रहेगा तभी तो बिगिनर लोग बोल पाएंगे। तो ये फर्स्ट लेवल कैटेगरी का होता है बेसिक वर्ड। और सेकंड लेवल में आता है बेसिक के बाद, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक नहीं, इसे ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलेंगे कि वो सेंटेंस को ज्वाइन तो पहले होए, कोई भी सेंटेंस बोलने जाएंगे तो ज्वाइन वाला तो पहले हो। अब सेकंड कैटेगरी में डेली यूज वर्ड्स आते हैं, जैसे कि प्ले हो, खेलना हो गया, प्ले हो गया, पीना, ड्रिंक, से, कहना, बास्केट, टोकरी, लाइफ,
मन की इसी में से हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं। मतलब कि वो वर्ड्स जो ज़्यादातर अब जो कि सेंटेंस ज्वाइन करना आप इतने से सीख जाओगे, और फिर जो डेली यूज होते हैं वो ही तो सीखोगे, ताकि आप डेली यूज करके इंग्लिश बोलने और मतलब समझने की हैबिट बना पाओ। यानी कि जो डेली यूज करोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं पहले, मतलब इसके बाद वाले सबसे पहले तो ज्वाइनिंग्स वाले हैं, फिर ये वाले हैं, क्योंकि डेली यूज करोगे तभी मतलब यूज में आएगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है आपका 30% हो जाता है, 50% ये ज्वाइनिंग वर्ड्स और ये 30%। तो इस तरीके से 70% इंग्लिश आपको इस मतलब इंग्लिश में आपको वर्ड्स जो है जो इतने वर्ड्स ज़्यादा ही वर्ड्स नहीं याद करने पड़ते हैं, केवल इतनी ही चीज़ें याद कर लोगे तो आपको 70% आ जाएगा। और 30% तो एडवांस दिखावा या तो कह सकते हैं बहुत एक्सपर्ट तो बनने के, लेकिन इतने से ही आप 70% चीज़ें सीख जाओगे। अब आती हैं दूसरे चीज़, मतलब कि अब आते हैं और थोड़ा बताते हैं, जैसे कि और ये नहीं कि ये इतना देखिए, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा और ये चौथा, ये जॉइनिंग वर्ड्स है। हालांकि इसमें सारे एक दूसरे पेज में रिपीट हुए हैं, क्योंकि हमने गूगल से उठाया है तो रिपीट हुए हैं, इसलिए मत सोचिएगा कि 4 पेज में इतना सारा वर्ड है, नहीं, वो रिपीट है हो गया है, इसीलिए जो है ये कम होगा, 30-40 ही होंगे। और जिसमें से भी आपको 10-20 तो आता ही होगा, क्योंकि हम जब क्लास 6 में थे तो हमें आता था, तो औरों को भी मेरे ख्याल से आता ही होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको और हम बता देते हैं कि हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप रियल लाइफ में जैसे कि किसी सब्जेक्ट में मतलब किसी सेंटेंस में प्रयोग करते होगे, तो आपको की का मतलब ऑफ होता है, अगर ये पता होगा तो आप जब इंग्लिश में बोलोगे तो सेंटेंसेस को या तो वर्ड्स को ज्वाइन कर पाओगे, फंसोगे नहीं। जैसे कि सोचिए, अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है, जैसे कि और, एक, तक, में, है, आप, या, व, था, लिए, पर, केवल, सदा, साथ, उसके, वे, मैं, बाद, होना, और ये मतलब कि ये सब मतलब बेसिक वाले। तो अगर आप इसे समझ के याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। और हमने तो मतलब जब हमने किया था तब तो हमने पूरा बुक में से उठा उठा के लिख के और फिर किसी से पूछ के कन्वर्ट कराना पड़ा, लेकिन आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और सिंपली यहाँ से कुछ भी लिखिए कि हिन, हिन, हिंदी बेसिक व कुछ भी लिखिए, रुकिए। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि बेसिक वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश लाइक एज इफ़ वी कैन। देखिए आता है कि नहीं, हम भी देख रहे हैं, आना तो चाहिए कहीं ना कहीं तो उस तरह का। देखिए, जैसे कि यहाँ पे उस तरह का बताया गया है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कोई यूट्यूब का वीडियो है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर ये इसने कुछ एक्सप्लेन भी हो सकता हो किया तो और बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये सब जनरल वर्ड्स हुए हैं, अब इसमें भी अब क्योंकि आप इस साइट में आए हैं तो अब इससे रिलेटेड आपको एआई जो है चीज़ें दिखाएगा, यानी कि इस बेसिक चीज़ से रिलेटेड इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन रिलेटेड सर्च देखिए, इससे अब रिलेटेड जैसे बेसिक वर्ड आप जो भी सर्च की तो इससे रिलेटेड वर्ड में अब कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही। देखिए, जैसे बहुत कुछ दिखाया भी, जैसे कि ये वाली चीज़ दिखाई, ये भी वही बेसिक वाली है। हालांकि अब इसमें से ये नहीं कि इतना सारा सारा रटना है, नहीं, बस बेसिक ही चीज़ें बोले हैं ना, 30 से 40 वर्ड्स ही होंगे जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हमने आपको बताए थे फर्स्ट कैटेगरी वाले। और सेकंड कैटेगरी वाला भी लिख सकते हो कि इस तरीके से देखिए अब कुछ आता है कि नहीं, कुछ आना तो चाहिए। इधर कुछ है क्या? ये तो थोड़ा इसमें हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन भी लिख दीजिए, तभी ना दोनों मैच करेगा। मिल जा भाई।
देखिए कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचिए, मतलब सोचिए कि जो वर्ड्स डेली लाइफ में यूज वर्ड्स होते हैं तो उससे रिलेटेड सर्च करेंगे तो वो आएंगे, जैसे कि ये सब। अब मान लीजिए ट्राई, प्रयत्न, ड्राई, सूखा, लीव, छोड़ना, इस तरह से बेसिक वर्ड जो बिगिनर लोग हैं इस तरीके से सोच के गूगल से रिसर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको देने को हम जनरली इतना ही इसमें से यूज होता है, आप यहाँ से भी इस PDF से भी पढ़ सकते हैं 30-40 वर्ड्स ज्वाइनिंग वाले होंगे और डेली यूज वाला आपको ज़्यादातर और वैसे भी पता ही होगा। बस आपको फिर से याद दिलाना था। तो ये हमारा जो है पहला स्टेप था इंग्लिश सीखने का, जो कि बहुत ही आसान अगर आप समझ पाओ तो। अगर आप अपने इंग्लिश ना आने के डर को साइड में रख के समझो देखो तो। और ये चीज़ आप किसी कोर्स में इंग्लिश में करने जाओगे तो आपको कराएंगे नहीं, वो आपको कंफ्यूज कराएंगे। अब ये सब याद कर दो, प्रीपोजिशन, ये सब फलाना ढिपलाना, 20 चैप्टर इंग्लिश को थमा देंगे, नाउन, ये सब यार। जबकि अब बेसिक पे आपको ये और टेंसेस, और अगर वो लोग आपको ये सब बता दिए और आपको अगर इंग्लिश बोलना आ जाएगा तो उनका बिजनेस फिर कैसे चलेगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि वो अपने इंग्लिश के, उन्हें आता है उस चीज़ में इतना खो गए हैं कि उसके चक्कर में कि ये सच ही नहीं देख पा रहे हैं कि किसी को इंग्लिश सिखाना है तो ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं, अगर किसी को ये ज्वाइनिंग वर्ड्स ही नहीं पता है, जो कि खास करके बिगिनर लोग को नहीं पता होते हैं, और जो बिगिनर होता है वो ही इंग्लिश सीखना चाहता है क्योंकि इंटरमीडिएट वाले को लगभग आ जाता है, इसलिए वो इसे कभी नहीं सिखाते हैं। जो कि कह सकते हैं 50% आपको चीज़ आ जाएगी और 50% बस बेसिक टेंस का रूल होता है कि कब पास्ट में फ्यूचर में क्या लगाता है, बस वो वाली वीडियो समझ लेंगे तो आपको 70% इंग्लिश आ जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।